श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का मंत्र है। इस मंत्र को सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा से कहा था, और जब इंद्र का इंद्रत्व पद छिन गया था तो ब्रह्मा ने इंद्र को इस मंत्र को करने का सलाह दिया था। इंद्र ने इस मंत्र का 10 लाख जप करके इंद्रत्व की प्राप्ति की थी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि जो मनुष्य इस मंत्र का आश्रय लेता है वह सदा सर्वदा सुखी रहता है। तो दीपावली पर जो लोग मध्य रात्रि में इस मंत्र का 10 माला जप करेंगे उनका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और पूरे वर्ष जब भी पैसे की आवश्यकता हो इस मंत्र को 108 बार करके महालक्ष्मी का आवाहन करें। पैसे से जुड़ी सारी समस्या क्षण भर में दूर हो जाएगी, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। नमस्कार, दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 131 साल बाद दीपावली पर बनेगा महासंयोग। महासंयोग दिलाएगा महालाभ। दीपावली पर किस राशि की बदलेगी किस्मत? दीपावली पर किस मुहूर्त में करें लक्ष्मी पूजन? देखिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ दीपावली स्पेशल कालचक्र के आखिरी दिन से अब तक हर दिन कालचक्र में पंडित जी ने आपको वो असरदार उपाय बताए जिससे माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी। वो मंगल मुहूर्त बताए जिसमें दीपावली की खरीदारी करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। वो पूजा सामग्री बताई जिसको पूजा में शामिल करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। ये सब इसलिए आपको पंडित जी ने बताया क्योंकि इस बार की दीपावली आपके लिए बेहद खास है। 131 साल बाद ऐसी दीपावली आई है जो आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगी। इसलिए आज दीपावली स्पेशल कालचक्र आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी वो सब आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। और आज दीपावली स्पेशल कालचक्र में इन तमाम चीजों के अलावा क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। 131 साल बाद दीपावली पर बना महासंयोग। महासंयोग में महामुहूर्त में आपको लक्ष्मी पूजन करना है जिसका आपको 2 गुना फल मिलेगा। जानिए लक्ष्मी पूजन के सबसे सटीक मुहूर्त कौन कौन से हैं, महासंयोग का 12 राशियों पर कैसा असर रहेगा, दीपावली पर कैसे करें राशि अनुसार माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना, आज राशि अनुसार कौन से उपाय करने से दरिद्रता दूर होगी, पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। नवंबर 2015 दिन बुधवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। रात 11:16 तक। स्वाति नक्षत्र होगा दोपहर 1:34 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज दीपावली का पावन त्योहार है और मैं अपने सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामना देना चाहूंगा, और माँ विंध्यवासिनी की ऐसी कृपा हो हमारे दर्शकों के ऊपर कि उनके घर में ऋण रोग दरिद्रता कभी कोसों दूर तक ना दिखाई दे और घर में हर तरह से सुख समृद्धि का वास हो। तो इस बार की दीपावली सबसे शुभ और मंगलकारी है। दीपावली पर पूरे विधि विधान से की गई लक्ष्मी पूजा से 100 गुना लाभ मिलने वाला है। तो कौन से योग मिलकर दीपावली के दिन को सिद्धि कारक, धन कारक और सुख समृद्धि कारक बना रहे हैं, पंडित जी आपको सबसे पहले ये बताएंगे। देखिए 131 साल बाद दीपावली पर गुरु राहु का योग बन रहा है। दीपावली पर जहां बृहस्पति सिंह राशि में हैं और सिंह राशि के 24 डिग्री पर हैं, वहीं राहु कन्या राशि में, राहु कन्या राशि पर 6 डिग्री पर स्थित है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आज की गई पूजा और उपाय निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त होंगे। गुरु राहु का यह योग इससे पहले सन 1884 में
दीपावली के दिन बना था। उस समय भी राहु कन्या राशि में था और गुरु सिंह राशि में था। इसके बाद यह योग दोबारा 131 साल बाद सन 2145 में बनेगा। इसके साथ ही दीपावली पर सौभाग्य योग, सूर्य बुध की युति के कारण बुधादित्य योग और धाता योग भी बन रहा है। सौभाग्य योग लक्ष्मी कारक योग कहलाता है। बुधादित्य योग राजयोग के अंतर्गत आता है। इस योग में कोई भी कार्य करने में उसमें अपार सफलता मिलने की संभावना रहती है। धाता योग को सौभाग्य और बुधादित्य योग को पूरक योग माना जाता है। इन सभी योगों में की गई लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी की आराधना सुख, समृद्धि, धन, वैभव और स्थिर लक्ष्मी दिलाने वाली मानी जाती है। इन योगों में की गई लक्ष्मी पूजा से हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ये योग धन लाभ के लिए बहुत ही शुभ माने गए हैं। अनाज, किराना, धातु और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये योग बहुत ही शुभकारी साबित होंगे। दीपावली की पूजा विशाखा नक्षत्र में होगी, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। गुरु इस समय सिंह राशि में स्थित हैं। इस कारण भी इस बार दीपावली में लक्ष्मी पूजन का महत्व बढ़ गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा करने का सबसे शुभ और असरदार सटीक मुहूर्त कौन सा है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बड़े धैर्य के साथ आज का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो 131 साल बाद बहुत ही शुभ योग में दीपावली का त्योहार आया है। तो ऐसे में इस दीपावली पर बनने वाले योग सभी राशियों पर क्या असर डाल रहे हैं और इनको दीपावली पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से खास आसान से उपाय करने हैं, अब आपको पंडित जी इस बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस दिवाली पर मेष राशि के जो जातक हैं उनके संतान के स्थान में बृहस्पति की स्थिति है, रोग के स्थान में मंगल शुक्र राहु की स्थिति है और दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन और व्यापार के स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा की स्थिति है। मृत्यु स्थान में शनि स्थित है और व्यय स्थान में केतु स्थित है। इस दिवाली पर यह जो महासंयोग बन रहा है, मेष राशि वालों को धन लाभ के साथ साथ उतना खर्च भी करवाएगा। विदेश से जुड़े काम तो जल्दी से पूरे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कारोबार में कुछ नया काम आप शुरू कर सकते हैं। आपको संतान का सुख इस दिवाली पर भरपूर मिलेगा। आपके ज्ञान का क्षेत्र भी बढ़ेगा। इन योगों के प्रभाव से आपका थोड़ा सा कुछ समय के लिए क्रोध भी बढ़ सकता है और इससे आपके परिवार में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मंगल की पूरी दृष्टि लग्न पर है। दीपावली पर लाल चंदन और केसर से रंगा हुआ सफेद कपड़ा छोटा सा अपनी तिजोरी में रखना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर काली गुंजा डाल करके तेल का दिया शाम को जरूर जलाना चाहिए। काली गुंजा के चाहे 3 ही बीज डालें, जरूर ऐसा करें जिससे लाभ मिले। और अगर हो सके तो आज सोने की कोई वस्तु आप जरूर खरीदें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं महासंयोग में आई दीपावली इस बार वृषभ राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव डालेगी और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से असरदार आसान से उपाय करने हैं, अब हम आपको ये बताएंगे। इस दीपावली पर जो महासंयोग बन रहा है, देखिए, इसमें वृषभ राशि में जहां शनि की पूरी दृष्टि पड़ रही है, वहीं वृषभ राशि से चतुर्थ स्थान में गुरु बेकार की बातों में आपको उलझा देगा। आप ध्यान रखिएगा, बनते हुए काम में भी रुकावटें आएंगी और थोड़ी सी आर्थिक तंगी के भी आप शिकार हो सकते हैं। अगर आप व्यवसायी हैं तो थोड़ा सा कारोबार में भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बुरी आदतों और संगत की तरफ आपका रुझान होगा। अगर आप किसी तरह का जुआ और सट्टा में इंटरेस्ट लेंगे तो निश्चित रूप से आपका भारी नुकसान होगा। इस नुकसान से बचने के लिए
आप किसी भी दुर्व्यसन की तरफ आगे ना बढ़ें। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा में कमल का फूल चढ़ाना चाहिए और माँ महालक्ष्मी को या श्रीयंत्र को कमल के फूल के बीच में स्थापित करनी चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह 16 मंत्रों को पढ़ते हुए विधि समेत महालक्ष्मी और श्री यंत्र की आपको पूजा करनी चाहिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जिंदगी को बदल कर रखेगा। दीपावली की पूजा से जब आप फुर्सत पाएंगे तुरंत आपकी जिंदगी बदली हुई नजर आएगी। लाल कपड़े में कमल का फूल बांध करके आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि के जातकों पर महासंयोग में आई दीपावली क्या प्रभाव डालेगी और इन्हें मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। दीपावली पर जो यह महासंयोग बन रहा है, ये आपकी राशि से तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके उत्साह को बढ़ाएंगे। आप समय का सदुपयोग करेंगे और जानते हैं आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा सूर्य के साथ है और आपके धन भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो रही है, लेकिन चंद्रमा की जो स्थिति है उसको देखते हुए एक बात कहा जा सकता है कि धन लाभ की संभावना बढ़ेगी। कोई बड़ा काम आप पूरा कर सकते हैं और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। इस महासंयोग का लाभ उठाने के लिए आपको मां महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए आप महालक्ष्मी की पूजा करें और दक्षिणावर्ती शंख अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। केसर मिले हुए दूध से महालक्ष्मी की प्रतिमा और श्री यंत्र का अभिषेक करें श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए और दक्षिणावर्ती शंख को लाल कपड़े में लपेट करके अगर पूजा स्थान में नहीं रख रहे हैं तो तिजोरी में रख लें। लक्ष्मी पूजन करने के बाद अपने हाथों में एक कमल का फूल लेकर के और पूरा कनकधारा स्तोत्र पढ़ जाइए। अंगम हरे पुलक भूषणम आश्रयंतीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांग लीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणहितानि गता गतानि मालादृशोर मधुकरी व महोत्पलेया सामे दिशतु सागर संभवाया। कहने का मतलब माँ महालक्ष्मी का हृदय में ध्यान देते हुए और कनकधारा स्तोत्र का संपूर्ण रूप से यदि आप पाठ करके मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और गणेश जी को हल्दी की माला पहनाएंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब दीपावली की पूजा के हर मुहूर्त में आपको कौन से अलग अलग काम करने हैं जिससे आपके घर में मां महालक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाए और आपको धन की कभी भी जीवन में कमी न हो, यह विषय भी आपके सामने मैं रखूंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे कि दीपावली पर किस समय पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है और बाकी राशियों पर दीपावली पर बन रहा महासंयोग और ग्रहों की स्थिति क्या प्रभाव डाल रही है। आप देखते रहिए दीपावली स्पेशल काल। पंडित जी के साथ दीपावली स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दीपावली स्पेशल कालचक्र। 131 साल बाद ये दीपावली बहुत अद्भुत है, शुभ संयोगों से भरपूर है और शुभ फल देने वाली है। लेकिन फिर भी इस दीपावली पर कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो 12 राशि वालों पर अलग अलग प्रभाव डालेगी। तो इस पर हम अब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका इंतजार खत्म करते हैं और पंडित जी से हम जानते हैं कि दीपावली की पूजा का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त कौन सा है। मुझे पंडित जी, प्रदोष काल में दीपावली पूजन करना सबसे शुभ माना गया है। प्रदोष काल में भी स्थिर लग्न जब हो तब माँ लक्ष्मी की उपासना दिव्य हो जाती है। दीपावली पूजन करना सबसे शुभकारी कार्य है और जानते हैं मनुष्य का बड़ा भाग्य होता है
जिसे दीपावली पूजन का अवसर प्राप्त होता है। प्रदोष काल दीपावली पर शाम 5:37 से रात 8:10 तक वृषभ लग्न है। यह स्थिर लग्न है। इसमें जो लोग महालक्ष्मी के पूजन का संकल्प करेंगे, महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे, महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, उन्हें नैवेद्य समर्पित करेंगे, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में मां महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए सिंह लग्न भी सबसे उत्तमोत्तम मानी जाती है। सिंह लग्न मध्य रात्रि के बाद होती है। जो लोग सिंह लग्न में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और सिंह लग्न में मंत्रों का जप करते हैं, उनके सारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और जिस तरह से आप अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके अपनी सुरक्षा करते हैं, उसी तरह से ये दीपावली की रात में सिद्ध हुए मंत्र आप इनका कभी प्रयोग कर सकते हैं। और आप देखें कि पैसे से जुड़ी हुई कोई समस्या अगर आपके सामने संकट बनकर के आई है, तो इस मंत्र का अगर आप 108 बार जप करते हैं और महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं, तो निश्चित रूप से चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और पैसे से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान आपको स्वतः मिल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आप अगर पूजा कर रहे हैं तो शाम 5:56 से रात 7:56 तक भी प्रदोष काल है एक। इस प्रदोष काल में भी दिवाली पर आप अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि आप शाम 5:37 से रात 8:10 तक जो वृषभ लग्न है, इसमें आप अपने घर में दीपदान, रंगोली और पूजा से जुड़ी तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। आस पड़ोस और करीबियों को तोहफे देना, मिठाई बांटना, ड्राई फ्रूट देना, ये सब आप प्रदोष काल में शुरू कर दीजिए। इसके अलावा दीपावली पर शाम 5:37 से रात 8:10 के बीच अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना मत भूलिएगा। और हाँ, शुभ बाएं तरफ, लाभ दाहिने तरफ, ये जरूर लिखिएगा। ये भगवान गणेश के दोनों बेटों का नाम है शुभ और लाभ। भगवान गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, भगवान गणेश के 2 बेटे शुभ और लाभ। तो दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह और उसके अगल बगल शुभ लाभ जरूर लिखा हो। और ये शुभ लाभ आप पीले सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके उससे लिखें तो उत्तम होगा। किसी धर्म स्थान में प्रदोष काल में दान पुण्य करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अब दीपावली पर आपको माँ लक्ष्मी के साथ साथ महाकाली और कुबेर की पूजा किस शुभ मुहूर्त में करनी है, और अगर घर में आप दीपावली पर हवन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है, ये सब मैं बताऊंगा आपको इसी कार्यक्रम के दौरान। बस धैर्य के साथ आपको बना रहना है कालचक्र के साथ। तो महासंयोग में आई दीपावली का प्रभाव कर्क राशि के जातकों पर कैसा रहने वाला है और माँ लक्ष्मी की महाकृपा पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। गंधद्वारा धुराधर्षां नित्य पुष्टां करीषणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामहोपहवे श्रियम्। दीपावली का नाम आते ही महालक्ष्मी का चित्र मन में उभर करके आ जाता है। और खास करके सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू परिवार के छोटे से बच्चे से लेकर के वृद्ध तक के अंदर दीपावली का एक अजब गजब उत्साह होता है। कर्क राशि के जातकों के बारे में बात करूं, इस दीपावली के महासंयोग पर इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो उसके विषय में बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है सिंह राशि में। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ समाचार दिलवाएंगे और पारिवारिक उत्तरदायित्व को वहन करने का आपके अंदर सामर्थ्य देंगे। आपके आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और परिवार में कोई शुभ कार्य की भी शुरुआत हो सकती है। लेकिन इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान
जरूर देना है, क्योंकि आपके राशि स्वामी चंद्रदेव इस समय अस्त हो चुके हैं, वो सूर्य के साथ हैं। तो महासंयोग का लाभ उठाने के लिए, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे पंचमुखी दीपक जलाइएगा और भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में एक पीला त्रिकोण झंडा लगाइएगा और रात में कनक धारा स्तोत्र का भाव विभोर होकर के पाठ कीजिएगा। नमोस्तु नालीक निभाननायै, नमोस्तु दुग्धो दधि जन्म भूत्यै, नमोस्तु सोमामृत सोदरायै, नमोस्तु नारायण वल्लभायै, संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि, साम्राज्य दान विभमानि सरोरुहाक्षी, त्वद्वंदनानि दुरिताहरणोद्यतानि, मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये। हे मां महालक्ष्मी, संपूर्ण विश्व की दरिद्रता को दूर करिए, समस्त मानव समाज का कल्याण करिए और समस्त सृष्टि का कल्याण हो, इसके लिए हम आपके सामने सदैव शरणागत हैं। वहीं महासंयोग में आया दीपावली का त्योहार सिंह राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव डालेगा और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से आसान असरदार उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। तो इस दीपावली पर जो महासंयोग बन रहा है उसमें बृहस्पति आपकी ही राशि में होने से आपको कोई बड़ी सफलता देने वाला है और आमदनी बढ़ने की पूरी संभावना है। आपके संतान भाव पर और आपके भाग्य भाव पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। भाग्य आपका चमत्कार कर सकता है, संतान की आपकी उन्नति हो सकती है और किसी नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दीपावली पर इस महासंयोग का लाभ यदि आपको पूर्ण रूपेण उठाना है, मां महालक्ष्मी की संपूर्ण कृपा से सराबोर होना है, तो सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अपने घर के मुख्य द्वार पर सायंकाल घी का दिया जरूर जलाएं और शाम को किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग के सामने भी एक घी का दिया जरूर जलाएं। कहते हैं कि जो लोग शिवालय में सायंकाल घी का दीप जलाते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो आप दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन के साथ साथ भगवान शिव की भी आराधना कीजिएगा। भगवान शिव की पूजा और शिव परिवार की पूजा भी आपके जीवन को भव्य और दिव्य बना देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली पर प्रदोष काल के बाद दूसरा शुभ मुहूर्त कौन सा है जिसमें घर या व्यावसायिक जगह पर दीपावली की पूजा आपको करनी चाहिए, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगी? आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। दीपावली पर प्रदोष काल के बाद दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो निशीथ काल है। पहले मैंने आपको चर्चा किया था। दीपावली पर रात 8:10 से 10:52 तक निशीथ काल में लाभ की चौघड़िया मुहूर्त है। कारोबारियों के लिए, लक्ष्मी पूजन करने के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। मिथुन लग्न में 8:10 से 10:52 तक निशीथ काल में धन लक्ष्मी का आवाहन करें। गल्ले की अपने पूजा करें जहाँ पैसा रखते हैं, और महालक्ष्मी, महाकाली और कुबेर की पूजा करें। अपने घर में एक नई कलम खरीद करके ले आएं, उसमें कलावा बांध करके उसकी विधिवत पूजा करें। खाता बही की भी पूजा करें। खाता बही पर लाल कलम से ओम, स्वास्तिक और शुभ लाभ जरूर लिखें। दीपावली के दिन लोग सिद्धियां पाने के लिए, किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ खास उपाय करते हैं और मां लक्ष्मी की साधना करते हैं। इसके लिए दीपावली पर कौन सा समय सबसे शुभ है ये मैं बताऊंगा आपको। अक्सर घरों में देखा जाता है कि बच्चों को माँ बाप की ही नजर लग जाती है, जिससे बच्चे की शारीरिक स्थिति खराब होने लगती है। परिवार के लोगों को आए दिन नजर लगती है। तो अगर आप कालचक्र रोज देखते रहेंगे
तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको नजर उतारने का एक ऐसा मंत्र मैं आपको कालचक्र में आगे बताने वाला हूं, जिस मंत्र को यदि आप दीपावली में सिद्ध कर लेंगे तो आपके घर के किसी सदस्य को कभी नजर नहीं लगेगी। तो इस महासंयोग में आई दीपावली कन्या राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव डालेगी और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए कन्या राशि के जातकों को कौन से खास उपाय करने चाहिए जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, आइए जानते हैं। अब कन्या राशि के जातकों के बारे में दिवाली पर अगर चर्चा करूं तो आपके व्यय के स्थान में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और आपकी राशि में नीच राशि का शुक्र राहु और मंगल के साथ हैं। तो भाई 131 साल बाद दिवाली पर यह महासंयोग आपके राशि पर बन रहा है। देखिए, आपके धन भाव में सूर्य बुध चंद्रमा की स्थिति आपकी आमदनी को तो बढ़ाने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपके धनेश और लग्नेश का स्थान परिवर्तन है। बुध शुक्र के घर में, शुक्र बुध के घर में। आमदनी तो आपकी बढ़ेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जमीन जायदाद का आपको लाभ भी मिलेगा और आपका वैवाहिक जीवन भी मधुर होगा। आपको हर दिशा में विकास मिलेगा। लेकिन दिवाली पर इस महासंयोग का लाभ उठाने के लिए और मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल चुनरी या लाल रुमाल में एकाक्षी नारियल बांध करके आपको दीपावली पूजन के बाद अपने अलमारी में, अपने तिजोरी में स्थापित करना चाहिए और कमल गट्टे की 108 दाने की माला महालक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। दीपावली से हर दिन मीठे चावल आपको कौओं को खिलाना चाहिए। इससे आपके परिवार पर देवताओं के साथ साथ आपके पितरों की भी कृपा बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस महासंयोग में आई दीपावली तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगी और इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए? देखिए, दिवाली पर अगर हम तुला राशि के जातकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो महासंयोग में सूर्य बुध और चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में है। शनि की 7.5 भी आपके राशि में है, जो 26 अक्टूबर 2017 तक रहेगा। इस समय सावधानी से काम करिए। गाड़ी चलाने में पूरी सावधानी बरतिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जोखिम से भरा हुआ कोई काम मत कीजिएगा और रुपए के लेन देन में भी सावधानी बरतिएगा। किसी की जमानत पढ़ करके किसी को कर्ज मत दिलवाइएगा, वरना इस मुसीबत का सामना आपको करना पड़ेगा। दीपावली पर इस महासंयोग का लाभ उठाने के लिए और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दिवाली पर प्रायः लोग धूत जैसे दुर्व्यसन में लिप्त होते हैं। तो आप दीपावली पर भूल करके भी ताश का पत्ता अपने हाथ से मत छूइएगा, नहीं तो आपका दुर्भाग्य उदय हो जाएगा। स्नान करके मां लक्ष्मी के मंदिर में 11 नारियल समर्पित कीजिएगा। किसी गरीब सुहागन महिला को सुहाग की वस्तु और मिठाई दीजिएगा। इससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस महासंयोग में आई दीपावली वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगी और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। देखिए, दीपावली पर इस महासंयोग में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि धाता नामक योग बन रहा है, सौभाग्य योग बन रहा है और आपकी राशि से 12वें भाव में बुधादित्य योग भी बन रहा है। इसके प्रभाव से आपकी आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन खर्चा भी उतना ही रहेगा। लोन आसानी से मिलने का योग बन रहा है। किसी नए काम की शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन चिंताएं भी आपकी बढ़ सकती हैं। दीपावली पर इस महासंयोग का पूरा लाभ पाने के लिए आप मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने घर के पास केले के 2 पौधे पूरब उत्तर के कोने में लगाएं और किसी मंदिर में जाकर के चावल या कोई दूसरा अनाज जरूर दान करें। यह दान आपको महान बनाएगा, इसमें कोई संदेह
नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बार महासंयोग में आई दीपावली धनु राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव डालेगी और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से आसान और असरदार उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, दीपावली पर बन रहा जो महासंयोग है वो धनु राशि के जातकों के लिए नया काम शुरू कराएगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है और संतान का भी सुख प्राप्त होगा। संतान से भी सुख प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ आपको हो सकता है, लेकिन परिवार में किसी बात पर तनाव होगा, क्योंकि आपके कुटुंब भाव में 3 ग्रहों की स्थिति है। वो 3 ग्रह हैं मंगल, राहु और शुक्र। तो परिवार में किसी बात पर तनाव हो सकता है। तो दीपावली पर इस महासंयोग का लाभ पाने के लिए, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप महालक्ष्मी को कमल गट्टे की माला जरूर चढ़ाइएगा और किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करिएगा, बेलपत्र चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से दीपावली पर बनने वाला ये महासंयोग किसकी किस्मत खोलेगा, किसकी झोली भर देगा और किसको धनवान बना देगा, ये सब भी मैं बताने वाला हूं आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और इस दीपावली पर बन रहा महासंयोग और ग्रहों की स्थिति मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव डाल रही है और आज मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इनको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दीपावली स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दीपावली स्पेशल कालचक्र। चलिए अब हम जल्दी से जानते हैं कि इस दीपावली पर 131 साल बाद जो महासंयोग बन रहा है, जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, वो मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव डाल रही है और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इनको कौन से आसान और असरदार उपाय करने हैं। बाहुअंतरे मधुजिता श्रित कौस्तुभेया हारावली व हरिनीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु में कमलालयाया। मकर राशि के जातक इस दुर्लभ महासंयोग पर मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दीपावली पर यह जो महासंयोग बन रहा है, इनका भाग्योदय कराएगा। कई अच्छी खबरें आपको मिलेंगी, रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे और सबसे बड़ी बात है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। दीपावली पर इस महासंयोग का लाभ उठाने के लिए, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप आक की रुई की बाती बना करके उसे दिए में डाल करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में जलाइएगा और किसी छोटे बच्चे को पढ़ने वाली किताबें आप दान कीजिएगा। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जिंदगी में 4 चांद लगा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। इस महासंयोग में आई दीपावली का प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर कैसा रहेगा और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से आसान और असरदार उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। कालांबुदा ललितो रसिकैट भारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदंगनेव मातु समस्त जगतां महनी मूर्तिम भद्राणि में दिशतु भार्गवनंदनाया। लक्ष्मी आपके घर में साक्षात विराजमान हो जाएं, इसके लिए इस महासंयोग पर दीपावली पर आप कुंभ राशि के जातक अपनी आमदनी को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। अपनी योग्यता के अनुसार आपको काम भी मिलने वाला है, संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आज इस महासंयोग का लाभ उठाने के लिए, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नारियल के बाहरी कठोर हिस्से में घी और रुई डाल करके लक्ष्मी के सामने एक दिया जरूर जलाइएगा। मां लक्ष्मी को खीर का प्रसाद चांदी की कटोरी में रख करके चढ़ाइएगा और शिवलिंग पर जल से अभिषेक करके इत्र से सुगंधित बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। इससे आपका जीवन बदल जाएगा।
जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं इस बार महासंयोग में आई दीपावली मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगी और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। प्राप्तम पदम प्रथमतः किल यत् प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमाथिन मन्मथेन मय्यापते तदिह मंथरमीक्षणार्धम मंदालसं च मकरालय कन्यकाया महालक्ष्म्यै नमो नमः। मीन राशि के जातक इस दीपावली पर बन रहे महासंयोग पर और जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट रूप से जान लें कि आपका खर्च बढ़ने वाला है। आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपकी राशि को नहीं देख रहा है, इसलिए आपके सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है और बच्चों की तरफ से भी आपके मन मस्तिष्क में चिंता बढ़ेगी। विरोधी भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए और दिवाली पर महासंयोग का लाभ उठाने के लिए आप लक्ष्मी मंदिर में एक नारियल जरूर अर्पित कीजिएगा। अगर हो सके तो एक नारियल तोड़िएगा भी और मंदिर में नारियल अर्पित करने के बाद अपने घर में विधिवत महालक्ष्मी की पूजा करके एक छोटी सी हवन कीजिएगा। उस हवन में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से 108 आहुति हवन करिएगा और कपूर से आरती करिएगा। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। आपकी दीपावली भी सुरक्षित रहे, शुभ हो, मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपकी सभी परेशानियां इस महासंयोग से ही खत्म हो जाएं। इसी कामना के साथ कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको हैप्पी दीपावली। नमस्कार।